ये कह रहा हूँ, मैं जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सच में हमारी मांग है जो होनी चाहिए। एक तीसरा मांग है कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। लैग ये कर रहे हैं, जैसे अभी एक्सपोर्ट की बात हुई थी, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो बायर्स हैं उनसे जब तक आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप उसकी नीड को नहीं समझेंगे, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको बायर से डायरेक्ट बात करना होगा, अपने प्रोडक्ट को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वैल्यू एडिड प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे वो यूनिक है। वैसे मखाना हमारे पास एक ऐसा एग्रीकल्चर कमोडिटी है जो पूरे दुनिया के पास नहीं है। हम लोग लगभग 85% प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक हमारी ये सबसे बड़ी यूएसपी है। तो अगर हम लोगों को इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में अगर गवर्नमेंट हेल्प करे, उसमें हम लोगों को मदद करे, तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। जब हम लोग उपजा भी सकते हैं, जब हम लोग उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं, जब हम लोग उसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, हम लोग उसको ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। एक्सपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल बायर से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अगर इस क्षेत्र में अगर हम लोगों को किसी तरीके से मदद कर सकती है या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म दे सकती है, तो निश्चय है कि हमारे जितने लोग जो बैठे हैं इसमें से बहुत सारे लोग आपको अगले साल एज ए एक्सपोर्टर अपना परिचय देंगे। तो मेरा कहना है सब कि इसको ध्यान दिया जाए। एक प्रॉब्लम जो अभी मैं पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूँ, वो प्रॉब्लम गजब का प्रॉब्लम है और मुझे भी नहीं समझ में आता है कि प्रॉब्लम कैसे है। इसको बोलते हैं प्राइस कंट्रोल का। मखाना का प्राइस जो है, अगर कोई मखाना व्यवसायी, मखाना का किसान, मखाना का प्रोसेसर पिछले 20 साल 25 साल से भी काम कर रहा है, लेकिन जब आप उससे पूछिएगा कि अगले महीने मखाने का रेट क्या रहेगा, 99% लोग नहीं बता पा रहे हैं कि क्या रहेगा। मखाने का रेट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। और थोड़ा मैं टेक्निकल आदमी हूँ तो मेरे दिमाग में, मैं लोगों से एक बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूँ, वैसे लोगों से जो मखाना से पिछले 20-25 साल से जुड़े हैं, आखिर ये तय कैसे हो रहा है कि मखाना 20 रुपये टूट गया, 50 रुपये टूट गया, 200 रुपये टूट गया, 500 रुपये टूट गया, या 400 रुपये बढ़ गया, या 20 रुपये बढ़ गया, या 50 रुपये बढ़ गया। ये कैसे कंट्रोल हो रहा है? ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो हम जैसे छोटे MSMEs हैं, लिटरली हम लोग इसमें जो है कोलैप्स कर जाएंगे, हम लोग नहीं रह पाएंगे। जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, जो पढ़ लिख कर अपना करियर एज एंटरप्रेन्योर चूज कर रहे हैं, वो इसमें सर्वाइव नहीं करेंगे। इस मंच से मैं बताना चाहता हूँ कि मखाने का रेट एक समय, अभी 1 महीने पहले 1000 रुपया था, आज मार्केट में लगभग 550-600 रुपया है। ये प्राइस कंट्रोल कैसे हो रहा है? कौन है जो प्राइस कंट्रोल कर रहा है? मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए प्राइसिंग में। प्राइसिंग बढ़ना घटना गलत नहीं है, गलत ये है कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। हम लोग सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे, हम लोग अपने सोशल मीडिया पे, और हम लोग वर्ड ऑफ माउथ सुनते हैं कि मखाना का रेट घट गया, मखाना का रेट बढ़ गया। तो मेरा मानना है कि अगर आप राज्य सरकार से, कि अगर वाकई अगर सरकार चाहती है कि छोटे छोटे व्यापारी इस क्षेत्र में आए, अपना करियर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मखाना को एक्सप्लोर करें, तो प्राइस कंट्रोल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, प्राइसिंग गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। एटलीस्ट ये तो होगा कि अगर गवर्नमेंट प्राइस कम करेगी तो हम लोग एक जगह तो होगा जहाँ रोएंगे कि सर आपने रेट इसको इतना कम कर दिया। अगर रेट कम होता है तो ये किसान कहाँ रोए? कोई जगह है रोने के लिए? घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अपने बड़े भाई, पापा मम्मी के कंधे पे बैठ के रो लेते हैं। इस केस में कहाँ रोए हम लोग? हमको नहीं समझ में आता है। अगर आप लोगों में से किसी के पास इसका उत्तर हो तो मेरा स्टॉल नंबर 8 है, आइए हमको समझाइए। हमको नहीं समझ में आता है प्राइसिंग इतना ज़्यादा क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है। और एक आखिरी मेरा मांग है राज्य सरकार से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, कि हम चाहते हैं कि अब हमारी संख्या बड़ी हो चुकी है,
और हमारी संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है। पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका एक समूह बने, एक ग्रुप बने और उस ग्रुप को स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी लीड करें। हमारे जो किसान भाई हैं, जो प्रोसेसर हैं, उनको इस ग्रुप में एक भूमिका दी जाए और उस ग्रुप को एक एसोसिएशन का रूप दिया जाए, ताकि हम शान के साथ अपने प्राइसिंग को, अपने प्रॉब्लम को आप लोगों तक पहुंचा पाए। अगर मेरी मांग आप लोगों को जायज़ लगी है तो एक बार सारे किसान भाई हाथ उठा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि मुझे ये मंच मिला अपनी बातों को रखने का। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सच में मैं अपने आप को लकी फील कर रहा हूँ कि मैंने जिस एरा में, जिस समय में एंटरप्रेन्योर को अपना करियर चूज किया, उस एरा में मुझे बहुत अच्छे पदाधिकारी मिले। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में मैं बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में रजिस्टर्ड हूँ, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हूँ। और ये जितनी भी मैंने आपको अपना अचीवमेंट दिखाए हैं, मैं अभी लगभग 15 से 20 राज्यों में मखाने का प्रचार प्रसार मैंने किया है। मैं अभी मार्च महीने में कश्मीर में था। कश्मीर में मैं 1 सप्ताह रहा हूँ। वहाँ बहुत कम लोग मखाने को जानते थे। वहाँ मखाना हो रहा है, लेकिन वहाँ लोग नहीं जान, उसको अलग तरीके से लोग पाव मखाना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। वो लोग अलग तरीके से मखाना कंज्यूम कर रहे हैं। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि इसी मखाने का बिस्किट भी बन रहा है। मैंने बहुत लोगों को अपना मखाना कुकीज़ टेस्ट कराया, हमने अपना फ्लेवर्ड मखाना टेस्ट कराया। आज एक स्मॉल क्वांटिटी में मैं श्रीनगर में भी बिजनेस कर रहा हूँ और B2C कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो इस तरीके से मैं हर एक राज्यों में मखाने का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। साथ ही साथ थ्रू सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए मैं इंटरनेशनल मार्केट में भी मखाने का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मैं सपना ये देखता हूँ कि मखाना और मखाने से बने हुए उत्पाद विश्व के हर एक प्लेट तक पहुँच पाए। मखाना को आप लोग मखाना कहना छोड़ दीजिए, मखाना को हम लोगों ने एक नाम दिया है सुपर फूड। आप उसको सुपर फूड बोलिए, क्योंकि विदेशी लोग मखाना नहीं समझते हैं, विदेशी लोग सुपर फूड समझते हैं। एज ए सुपर फूड मखाने का एक्सेप्टेंस आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। मार्केट काफ़ी तेज़ी से वहाँ डिमांडिंग हो रहा है। तो आप इसको सुपर फूड बोलिए। अब पूछे सुपर फूड क्या है, तब मखाना बोलिए। तो इस तरीके से मखाने का ये प्रचार प्रसार हो रहा है। मेरा जो मखाने का जो स्टार्टअप है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली मखाने का मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मखाने का मैंने एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है। जिस तरह आज विदेशी कंपनियाँ जो रेस्टोरेंट है वो हमारे देश में बहुत तेज़ी से पनप रही है और डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ टायर 1, टायर 2, इवन टायर 3 सिटीज़ में आ रही है। हमने एक रेस्टोरेंट मॉडल बनाया है, जिस रेस्टोरेंट में हमने मखाने की 22 रेसिपी डेवलप की है। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मैं पूरे भारत को ऐसे बोलता हूँ कि अगर आप तमिलियन हैं, आप साउथ इंडियन हैं, हम आपको मखाना डोसा खिलाएंगे। अगर आप गुजराती हैं, हम आपको मखाना ढोकला खिलाएंगे। अगर आप पंजाबी हैं तो आपके ट्रेडिशनल डिश में मखाना इनकॉर्पोरेट करेंगे। और अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो हम आपको मखाना चाट, मखाना कुल्फी, मखाना सेक और मखाना पराठा खिलाएंगे। इस तरह का एक रेस्टोरेंट मॉडल हम भारत में टायर 1 सिटीज़ में लेके बहुत जल्द आ रहे हैं। इसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप मॉडल मैंने दरभंगा एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया है। रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत जल्द हम लोग गोरखपुर में दूसरा रेस्टोरेंट मॉडल अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद इसकी फ्रेंचाइजी हम अक्रॉस द वर्ल्ड देने जा रहे हैं। सपना ये देखते हैं कि जिस तरह KFC, मैकडी हमारे भारत के टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में आ चुका है, उसी तरीके से फूड टेक्नोलॉजिस्ट MBA मखाना वाला ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा के टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में जाए। आप लोगों का सहयोग रहा, बहुत जल्द होगा ये पूरा, मिशन में लगा हूँ। और थैंक यू वेरी मच। सर, आपने मखाना का बहुत सारे प्रोडक्ट खिला दिया। बस बच्चों को आकर्षित करने के लिए मखाना